सिरोही जिले की पिंडवाड़ा को जंक्शन बनाए जाने की मांग को लेके एक बड़ी वाहन रैली पिंडवाड़ा से सिरोही तक निकाली गई और सिरोही कलेक्ट्रेट में लोगों ने प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपा है। लोगों का कहना है कि जब जालोर से सिरोही होते हुए रेल लाइन निकाली जाए तो जंक्शन स्वरूपगंज की बजाय पिंडवाड़ा ही रहना चाहिए। लोगों का यह कहना है कि सांसद लुम्बाराम चौधरी और सिरोही में प्रधान नितिन बंसल समेत कुछ नेता हैं जो ये चाहते हैं कि जंक्शन जो है स्वरूपगंज बने। हालांकि बात मात्र अफवाह है और इसको लेके लुम्बाराम चौधरी ने खुलासा भी किया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है। लेकिन सिरोही कलेक्ट्रेट पे लोग बड़ी संख्या में उमड़े, अपनी बात कही। इसका आयोजन क्यों करना पड़ा? इस रैली के आयोजन के पीछे रीजन है पिंडवाड़ा से जो जंक्शन बनने वाला था, उसमें जो सर्वे की जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के डेटा से हम बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। उस सर्वे के अंदर सिरोही रोड स्टेशन से बताया है कि सिर्फ 28 यात्री सफर करेंगे। अब आप ही बताओ, क्या सिर्फ पिंडवाड़ा से 96 किलोमीटर की लाइन में सिर्फ 28 यात्री सफर करेंगे, या किसी के दबाव में या किसी के प्रभाव में इस जंक्शन को शिफ्ट करने की साजिश की जा रही है, जिसको जन संघर्ष समिति बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर आपको लगता है तो जोरदार तालियों से आप ये आवाज ऊपर तक पहुंचाओ, ताकि सत्ता में बैठे हुए लोगों को लगे कि जनता से चुने हुए प्रतिनिधि अगर जनता के बारे में नहीं सोचेंगे तो यही जनता है जो आपको प्रतिनिधि बनाती है, जनप्रतिनिधि बनाती है और वापिस से जनता भी बना सकती है। मैं जब 9th और 10th क्लास में पढ़ता था तो एक वर्ड आता था डेमोक्रेसी, जिसको हिंदी में बोलते हैं लोकतंत्र। उस टाइम पे एक परिभाषा मैंने बहुत रटी थी, मेरे को उसका मतलब समझ में नहीं आया। वहां पे मैंने समझा जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, ये एक परिभाषा थी। उस टाइम तो एग्जाम पास करना था तो मेरे को इस बात की समझ में नहीं आई। आज जब मैं उसको देखता हूं तो पहला जो शब्द है जनता का, जनता के मतलब तो क्या कि जनता जो है वो अपने वोट से जनप्रतिनिधि को चुनती है। तो ये जो सरकार है वो जनता ने बनाई है, तो जनता का वर्ड का मतलब है जनता ने आपको वोट देके जनप्रतिनिधि बनाया है। दूसरा जो शब्द था जनता के द्वारा। अब आप देखो, कोई भी आम नागरिक किसी भी पार्टी से इलेक्शन लड़े, मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मेरे को सिर्फ मेरे पिंडवाड़ा के हक से और सिरोही के हक से मतलब है। आज जो दूर दूर तक पूरे सिरोही जिले से जो लोग आए हैं वो कहीं न कहीं अन्याय और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए आए हैं। दूसरा जो वर्ड था जनता के लिए, जनता के लिए। अब आप सोच के देखो, कोई जनप्रतिनिधि बना, किससे बना? वोट से बना। वोट देते टाइम हमको क्या बोला जाता है कि बिना लालच के, बिना डर के वोट करो, और जब आप जनप्रतिनिधि बन जाते हो तो आप खुद किसी के लालच में और किसी के दबाव में डिसीजन लेते हो। तो जो आप बोलते हो क्या आप उसको भी पालन करते हो? तीसरा जो वर्ड है जनता के लिए, जनता के लिए जनप्रतिनिधि बनाया है जनता के बारे में सोचने के लिए, और जनता की जो वाजिब डिमांड है उसको पूरा करने के लिए, ना कि खुद के उसूलों को, खुद की डिमांड को और खुद की जरूरतों को पूरा करने के लिए। मैं आपको बताऊं, हर बार क्या होता है, हमारे बीच में से जनप्रतिनिधि बनते हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि आता है, हम सब लोग दौड़ जाते हैं, तालियां बजाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। आप ये सोचो, आपने किसी को जनप्रतिनिधि बनाया है, आप दूसरों के लिए तालियां क्यों बजाते हो? आज मैं चाहता हूं आज आप खुद के लिए तालियां बजाओ। अब ये जो रैली
नहीं निकलनी, इसका क्या कारण है? सबसे पहले 2016 के अंदर 2016-17 के अंदर एक सर्वे होता है। उस सर्वे के अकॉर्डिंग पिंडवाड़ा जो है जंक्शन के लिए सर्वे होता है, एक रेलवे लाइन बिछाने के लिए मारवाड़ वागरा से पिंडवाड़ा और होते हुए अपने उदयपुर तक कनेक्ट करने के लिए। अब उस सर्वे की जो रिपोर्ट है उसकी जॉइंट डीपीआर बनी हुई है, मतलब कितनी कॉस्ट लगेगी, कितना उसमें ब्रिजेस बनेंगे, कितनी टनल आएगी, क्या नहीं आएगा, जो भी है उसकी जॉइंट डीपीआर बनी हुई है। उस जॉइंट डीपीआर को सिर्फ बजट सैंक्शन करने के लिए उस टाइम के जो फाइनेंस मिनिस्टर है श्रीमान अरुण जेटली साहब, उनके पास वो फाइल गई हुई है बजट सैंक्शन कराने के लिए। अब वो बजट सैंक्शन होने की जगह अब अचानक से क्या होता है कि हमको तो आरटीआई के थ्रू पता चलता है कि आपका पिंडवाड़ा जंक्शन नहीं बन रहा है और जंक्शन की जो बात है किसी के दबाव में और किसी के प्रभाव में उसको शिफ्ट करने की साजिश चल रही है। स्वरूपगंज, अगर आप कंपैरिजन करना चाहे स्वरूपगंज और पिंडवाड़ा के बीच में, मैंने बोला था इस ज्ञापन के बाद में 15 मिनट की लाइव डिबेट हो जाए। अगर आपका कोई जनप्रतिनिधि माननीय सांसद महोदय अगर यहाँ पे है तो मैं उनको बुलाता हूँ, आप अपने तथ्य रखना, हम हमारे तथ्य रखेंगे, जनता खुद डिसाइड कर देंगी क्या सही और क्या गलत। अब आप खुद देखो, देश का जो संविधान है अपने को अधिकार देता है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, यानी कि आप सरकार की किसी भी बात से, विचारों से या डिसीजन से सहमत नहीं है